बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया और आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल हम उसका बेसिक देख लेते हैं कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या है। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास एक वो मेथड होता है, एक स्पेशल वे होता है जिसमें हम एक बड़े नंबर को छोटे नंबर में लिख सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास बहुत ही बड़ा नंबर लिखा हुआ है और आप कह रहे हो मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं, उसके अंदर ज़ीरो आ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि उसको हम ना किसी छोटे नंबर में लिखना चाहते हैं ताकि हमें पता चल जाए। तो ये साइंटिफिक नोटेशन ये काम करता है कि एक बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो डेफिनेशन में क्या कहता है कि आ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n, मतलब कि ऐसा नंबर जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होती है। ठीक है, अब कहते हैं कि यहाँ पे जो n होता है ना वो आपके पास इंटीजर होता है। ठीक है, जो 10 की पावर में हमने n लिखा है, कहते हैं कि ये वाला n जो है ये आपके पास एक इंटीजर होता है। अब इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि n और a के आगे उसने लिमिट बता दी कि a कैसा होना चाहिए। लेस देन और इक्वल टू का मतलब ये है कि a जो है वो 1 के मतलब a जो है वो 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, a जो है वो आपके पास 1 भी हो सकता है या 1 से बड़ा हो, और लेकिन दूसरी उसकी कंडीशन ये है कि वो 10 से छोटा होना चाहिए, 10 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर तो इक्वल का यहाँ पे साइन होता तो हम कह देते कि 10 भी हो सकता है, जिस तरह 1 के साथ इक्वल है तो हमने कह दिया कि 1 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये 10 के साथ इक्वल नहीं है तो इट्स मीन कि 10 इंक्लूड नहीं है, आपके पास 10 से छोटा नंबर है। और ये लिमिट ये बन रही है आपके पास, मैं दोबारा बता रही हूँ कि a जो है वो आपके पास 1 होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि ये 10 से छोटा होना चाहिए। इस कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, ये हमारे पास क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। अगर हम इसके एग्जांपल देखें 700 है। ठीक है, वैसे तो ये इतना बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिखेंगे। 7 हमारे पास क्या है, a है। ठीक है, और a की इसने क्या लिमिट बताई थी, या तो 1 होना चाहिए या फिर 1 से बड़ा, और अब ये 1 तो नहीं है लेकिन 1 से बड़ा है। दूसरी उसने क्या कहा था कि 10 से छोटा होना चाहिए, तो 7 10 से छोटा है। ए के लिए ये हमारे पास जो रूल था वो सेटिस्फाई हो गया है, और जो एन के लिए था उसने कहा था कि वेयर एन हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। मतलब कि इंटीजर होना चाहिए, इसका मतलब है कि उसने कह दिया पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब अगर हमने यहाँ पे 2 आया है हमारे पास तो इट्स मीन कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा रूल भी सेटिस्फाई हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। और अगर हम दूसरी एग्जाम्पल देखें, ये एक बड़ा नंबर है। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये नंबर जो आ रहा है वो है हमारे पास 4.9। तो ए के लिए हमारे पास जो कंडीशन थी वो ये थी कि ए आपका जो है वो या तो 1 होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए, और 4.9 जो है वो 1 से बड़ा है। तो फिर उसने कहा था अगर बड़ा है तो फिर 10 से छोटा होना चाहिए, तो 4.9 जो है वो 10 से छोटा है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन जो है, जो हमारा रूल है ये वाला तो सेटिस्फाई हो गया। और जो 10 की पावर में n होता था वो हम कहते थे कोई इंटीजर होना चाहिए, और 9 हमारे पास इंटीजर है, तो ये हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे आपको हम सीखेंगे कि हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से लिख सकते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब कहता है कि आपके पास जो क्वेश्चंस हैं इनको आपने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। मैंने लिख लिया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 5700। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 57 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फिर यही चीज़ बन जाती है ना। मतलब अगर आप कैलकुलेटर पे या वैसे भी अगर आप 57 को 100 से मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास दोबारा से यही आ जाएगी चीज़। तो हम क्या करते हैं, फिर 57 को एज इट इज़ लिख लेते हैं, और 100 को हम 10 की पावर 2 लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जीरो कितने हैं, जितने जीरो होंगे 10 की पावर में उतने आ जाएंगे। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 जीरो है, तो मैंने 10 की पावर में 2 लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना होता है, हम देखते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, पॉइंट नहीं है तो हम खुद से सोचते हैं, खुद से हम कह देते हैं कि वो पॉइंट एंड पे है। ठीक है, उस नंबर के एंड पे, मतलब कि 7 के एंड पे पॉइंट है, हम ये खुद से कह लेते हैं। अगर पॉइंट एंड पे है तो हमने उसको लेके जाना है यहाँ से यहाँ पे। मतलब कि जब भी हमारे पास आपने नंबर्स देखे तो आपके पास 5 पॉइंट समथिंग होगा, आपके पास 6 पॉइंट होगा, मतलब कि एक डिजिट के बाद नंबर होता है। ठीक है, पॉइंट होता है। तो यहाँ पे भी हमें 5 के बाद पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट अगर हम कहते हैं कि नहीं है तो हम एंड पे खुद से सपोज कर लेते हैं। तो फिर जब उसको हमने यहाँ राइट से लेफ्ट लेके आना है तो हम क्या करते हैं, 5.7 लिखते हैं, मतलब कि आपका जो पॉइंट है वो एक नंबर मूव किया है। 7 के बाद से 5 के बाद आया ना, तो एक नंबर मूव किया, तो हम उसके ऊपर लिख देते हैं 10 की पावर 1।
यहाँ पे 10 की पावर 2 थी, वो एज इट इज़ नीचे आ गया। 5.7 एज इट इज़ आया, मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास जब बेस सेम होती है तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, पावर्स को ऐड कर दिया। मल्टीप्लाई 10 की पावर हो गई 3। ये हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। मतलब कि हम लोग 5700 को जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। ये हमारा क्या है, सोल्यूशन है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो आपके पास ये है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि हमारे पास किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये चीज़ बने। तो हम क्या करते हैं, पहले हम गिन लेते हैं कि जीरो कितने, 1 2 3 4 5 जीरो आ रहे हैं, तो हम लोग 1 लिख के आगे 5 जीरो लगा देंगे। तो इट्स मीन कि हम अगर ये 1 लाख को अगर हम यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोबारा से ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब हमने जीरो जो है वो कहाँ से देख के लगाए कि यहाँ पे 498 के आगे कितने जीरो आ रहे थे, हमने 1 के आगे उतने जीरो लगा दिए। अब हमें जो पॉइंट चाहिए होता है वो 4 के बाद हमें पॉइंट चाहिए। ठीक है, 4 के बाद हमें पॉइंट चाहिए। तो कितने नंबर्स आगे रहते हैं, 4 के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं, 2। तो हम उसको लिख देंगे 10 की पावर 2, और ये जो 10 के आगे 1 के आगे 5 जीरो है, हम इसको 10 की पावर 5 लिख देते हैं। ठीक है, वो मैं एक स्टेप छोड़ गई। 4.98 एज इट इज़ आ गया। मल्टीप्लाई बेस सेम है, इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। 2 + 5 = 4.98, तो एज इट इज़ आ गया। 10 की पावर आ गई 7। ठीक है, और यही हमारा सोल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट में भी हम क्या करेंगे, इसको इक्वल ले लेंगे। 96 आ जाएगा एज इट इज़। मल्टीप्लाई कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 जीरो हैं, तो यहाँ पे हम 1 के आगे 5 जीरो लगा देंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देन हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 96 आ जाएगा एज इट इज़। मल्टीप्लाई ये मैं इसको क्या कर सकती हूँ, 10 की पावर 5 लिख सकती हूँ। इसका मतलब ये तो यही है ना कि 10 की पावर 5 का मतलब यही है कि हम 1 के आगे 5 जीरो लगा देते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, अब हमें पॉइंट चाहिए 9 के बाद। ठीक है, 9.6 हम होते हैं ना, डेसिमल के एक नंबर के बाद आता है पॉइंट, तो 9.6 लगा लिया। तो हमारे पास पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, पॉइंट के बाद तो एक ही नंबर है ना, 6। तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, 1, और ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 एज इट इज़ नीचे आ गया, और 9.6 भी एज इट इज़ मल्टीप्लाई। अब जब हमारे पास बेस सेम होती है तो हम उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 1 + 5 9.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्या हो गई, 6 हो गई। यही हमारा सोल्यूशन है। और अब अगर हम लोग 4 क्वेश्चन लिखें तो 4 क्वेश्चन में है हमारे पास 416.9। जब आपके पास इस तरह पॉइंट वाला क्वेश्चन आता है ना, तो हम तब क्या करते हैं, हम सबसे पहले वो पॉइंट ख़त्म करते हैं। तो अगर मैं 416.9 को इक्वल रख लूँ कि हमें पॉइंट ख़त्म करना है, मैंने पॉइंट ख़त्म कर दिया और पॉइंट की जगह पे मैंने लगा दिया 1। ठीक है, पॉइंट यहाँ आ रहा था ना, इस पॉइंट की जगह पे मैंने 1 लगा दिया, और आगे कितने डिजिट्स हैं, 9, एक ही डिजिट है तो मैंने 1 0 डाल दिया। ठीक है, तो इसको आगे मैं कैसे करूँगी, 4169 मैंने एज इट इज़ रहने दिया। मल्टीप्लाई इस 10 को मैं ऊपर ले गई, इसकी पावर नीचे 1 थी, ऊपर जाके -1 हो गई। जो भी डिवाइड में आपकी पावर होती है ना, अगर वो प्लस में होती है तो उसको जब हम मल्टीप्लाई में ऊपर लेके जाते हैं तो वो माइनस में हो जाती है, और अगर नीचे माइनस में होती है तो ऊपर जाके प्लस में हो जाती है। अब यहाँ पे 10 की पावर 1 थी, मैं उसको ऊपर लेके गई तो वो -1 हो गई। अब मुझे दूसरा काम क्या करना है, मुझे लगाना है पॉइंट। तो पॉइंट 4 के बाद होगा ना हमारे पास, हम कहते हैं कि एक नंबर के बाद पॉइंट होता है, तो 4 के बाद अगर पॉइंट है तो 169 मल्टीप्लाई ये वाला नहीं बल्कि खुद से लिखते हैं। पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, 169, 3 नंबर हैं, तो 10 की पावर आ गई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। नेक्स्ट स्टेप में फिर वही काम होगा कि जो बेस सेम है तो उनकी पावर्स को ऐड करेंगे। 3 + -1 होगा तो 3 -1 ही आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। यही इसका सोल्यूशन है। और 5 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन है 83000। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 83000 को इक्वल लिया हमने। सबसे पहले तो ये 0 ख़त्म करते हैं। ठीक है, कितने ज़ीरो हैं हमारे पास, 3 ज़ीरो हैं, और मैंने 1 के आगे 3 ज़ीरो लगा दिए। उसके बाद 83 को मैंने ऐसे ही लिख लिया, और इस 1000 को मैंने पावर में लिख दिया। ठीक है, 10 की पावर 3 में लिखा तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर 1000 ही आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू, अब मुझे लगाना है पॉइंट 8.3 मल्टीप्लाई एक नंबर के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, तो पॉइंट के बाद कितने हमारे पास नंबर है, 1 ही है, 3 है, तो एक नंबर ही है, तो उसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, 10 की पावर 1 आ गया, और ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 एज इट इज़ आ गया। 8.3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बेस सेम है, तो इनकी पावर्स को मैंने क्या किया है, ऐड किया है। 8.3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10 की पावर 4 के।
और यही हमारा सोल्यूशन है। अब आगे 6 पार्ट है। 6 पार्ट मैंने लिख लिया है। 6 पार्ट में हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, जब भी डेसिमल में आता होता है आपके पास क्वेश्चन, तो हम क्या करते होते हैं, उसका पॉइंट ख़त्म करते होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, उसका पॉइंट ख़त्म कर लेंगे। तो स्टार्ट में ज़ीरो आ रहे हैं, जब स्टार्ट में ज़ीरो आते हैं या फिर कुछ ऐसा होता है कि आपके पास पॉइंट के बाद ज़ीरो आ रहे होते हैं, तो हम लोग वो पॉइंट जब ख़त्म करते हैं तो ज़ीरो नहीं लगाते। तो यहाँ पे भी अब पॉइंट्स जो है वो शुरू में आ रहा है और ज़ीरो आ रहा है, तो मैंने ज़ीरो नहीं लगाया, 6 4 3 एज इट इज़ लिख दिया। वैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम पहले ये काम करके जैसे आए हैं, जिस तरह यहाँ पे था, तो मैंने पॉइंट ख़त्म कर दिया था और ज़ीरो लगा लिया था। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे हम। अब स्टार्ट में ज़ीरो आ रहे थे, ज़ीरो हमें नहीं चाहिए थे, तो मैंने 6 4 3 एज इट इज़ लिख लिया। इस पॉइंट की जगह पे मैंने लगा दिया 1, ठीक है, इस पॉइंट की जगह पे लगा दिया 1। तो आगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 5, ठीक है, 5 ज़ीरो आ गए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 6 4 3 एज इट इज़ आ जाएगा। डिवाइड में अगर हम करें तो 5 ज़ीरो है तो 10 की पार कर दी मैंने 5, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 6 4 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई, ये 10 की पावर प्लस में है 5, जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की 5 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, पॉइंट लगाना होता है। 6 के बाद मैंने लगा दिया पॉइंट, तो पॉइंट के आगे कितने नंबर हैं, 4 और 3, दो नंबर हैं, तो 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5 एज इट इज़। दिस इज इक्वल्स टू 6.43 मल्टीप्लाई, इनकी पावर्स बेस सेम है तो पावर हो जाएगी ऐड 2 माइनस 5 इक्वल आ जाएगा 6.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3, और यही हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं 7 पार्ट। 7 पार्ट है हमारे पास 0.0 जी, तो मैंने 7 पार्ट लिख लिए। 7 पार्ट को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पॉइंट इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, पहले 74 लिख लेते हैं, क्योंकि जो स्टार्ट वाले ज़ीरो हैं वो हमारे काम के नहीं है, लेकिन जब हमने पॉइंट ख़त्म करना है, 1 लगाना है, तब हमारे लिए काम के हैं, ठीक है। पॉइंट की जगह पे मैंने जो है वो 1 लगा दिया। आगे पॉइंट के आगे कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर हैं, तो मैंने 4 ज़ीरो लगा दिए, ठीक है। तो फिर ये किसके इक्वल आ जाएगा, 74 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4, ठीक है। इसको मैं पावर में भी तो लिख सकती हूँ, मैंने पावर में लिख दिया 10 की पावर 4। दिस इज इक्वल्स टू 74 मल्टीप्लाई बाय, अब ये ऊपर जब जाएगी 10 की पावर 4, प्लस में थी पावर तो ऊपर जाके क्या हो गई, माइनस में हो गई है, ठीक है। जब आपके पास ये माइनस में हो जाती है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, पॉइंट लगाना होता है। 7 के बाद मैंने पॉइंट लगाया, और पॉइंट का कितने नंबर्स हैं, एक नंबर है, तो 10 की पावर में 1 ही आ गया, मल्टीप्लाई ये 10 की पावर माइनस 4 एज इट इज़। दिस इज इक्वल्स टू 7.4 मल्टीप्लाई, बेस सेम होगी तो इनकी पावर्स हो जाएंगी ऐड 1 माइनस 4, 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी, -3। यही हमारा सोल्यूशन है। अब आगे हमारे पास इसका 8 पार्ट है। 8 पार्ट मैंने लिख लिया है। 8 पार्ट में क्या करना है, सबसे पहले हम जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लगा लेते हैं, जितने भी जीरो होते हैं उसको हम लिख लेते हैं आगे 1 के, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है तो 1 2 3 4 5 6 7, 6 के आगे मैंने मल्टीप्लाई में 1 लगा के 7 जीरो लगा दिए। दिस इज इक्वल्स टू 6 के लिए अब हमें क्या करते होते हैं, हम जितने भी नंबर्स हैं पॉइंट सॉरी जीरो होते हैं हम ऊपर लिख देंगे पावर में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 10 की पावर में आ गया 7। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, पॉइंट लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे तो है ही एक नंबर, और जब डेसिमल नहीं होता वो हम वैसे ही कहते होते हैं कि वो लास्ट में होता है, और वैसे भी यहाँ पे अगर कोई और नंबर होता तब हमें डेसिमल लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे कोई आगे नंबर नहीं है। तो 11 क्वेश्चन मैंने लिख लिया, सॉरी 9 क्वेश्चन मैंने लिख लिया। 9 क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले पॉइंट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं। 2 4 5 6 7 8 3 9 5, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो 3 9 5 तो ऊपर एज इट इज़ आ गया। उसके बाद हम पॉइंट की जगह पे लगाते होते हैं 1, और आगे नंबर्स काउंट करते होते हैं, जितने नंबर होते हैं उतने जीरो लग जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर्स हैं तो क्या हो जाएगा, 11 जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दिस इज इक्वल्स टू 395 आ जाएगा एज इट इज़, और 10 की पावर में 0 11 थे तो 10 की पावर में चला जाएगा 11। फिर हम क्या करते हैं, 395 पावर को हमने ये जो 10 की पावर 11 है इसको हमने ऊपर लेके जाना है। जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नीचे प्लस में थी, ऊपर जाके माइनस में हो गई। उसके बाद हमें पॉइंट लगाना है 3.95, ठीक है। एक नंबर के बाद हम पॉइंट लगाते होते हैं, तो यहाँ पे 3 के बाद मैंने पॉइंट लगाया। तो अगर हम देखें इस पॉइंट की जगह पे मैंने लगा दिया 1, आगे कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 2 नंबर हैं, तो मैंने उसकी जगह पे लगा दिया पावर में 2, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 एज इट इज़ नीचे आ गया, और 3.95 एज इट इज़ मल्टीप्लाई, अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 2 - 11
दिस इज इक्वल टू 3.95 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -9। यही हमारा सोल्यूशन है। उसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट है वो लिख लेते हैं 275,000 डिवाइड में है 0.0025। इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? 275,000 डिवाइड में है 0.0025। ठीक है, इसको हम कैसे करते हैं? हम लोग जब इस तरह के क्वेश्चन, हमने ऊपर वाले जो दिया हुआ है उसको भी हम अलग तरह से सॉल्व करके आए हैं। इस तरह का एक अलग क्वेश्चन दिया होता था, और जब पॉइंट वाला डेसिमल वाला होता था उस तरह का भी हमें एक क्वेश्चन दिया होता था। तो अब हम इन दोनों मेथड्स को एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 275 एज इट इज लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 275 के आगे कितने जीरो है? 1 2 3 3 जीरो है, तो 10 1 के आगे 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे 25 है, स्टार्ट वाले जो जीरो होते हैं उनको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन जब हमें पॉइंट खत्म करना होता है तब हम 1 पॉइंट की जगह पे लगा के आगे जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो 4 जीरो आ गए। दिस इज इक्वल्स टू 275 मल्टीप्लाई इस 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख सकती हूँ, मैंने वो लिख दिया है। और 25 डिवाइडेड बाय ये 10 1 के आगे 4 जीरो है, तो 10 की पावर मैंने इसको 4 बना दिया। दिस इज इक्वल्स टू 2.75, क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट लगाना होता है। ठीक है, तो मैंने 2 के बाद लगा दिया पॉइंट, मल्टीप्लाई आगे पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं? 2 हैं, 7 और 5 2 नंबर हैं, तो 10 की पावर 2 आ गया, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ये वाला एज इट इज चला गया। डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर नीचे 4 प्लस की 4 थी, ऊपर जाके -4 होगी। ठीक है, तो क्या आ गया आगे? ये 2.75 एज इट इज मल्टीप्लाई 10 की पावर ये 2 और 3 क्योंकि बेस सेम थी तो इनकी पावर्स ऐड हो गई। नीचे वाले स्टेप में हमें अब पॉइंट लगाना है 2.5 मल्टीप्लाई पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 की पावर में आ गया 1, और ये वाला 10 की पावर -4 एज इट इज। दिस इज इक्वल्स टू 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इनको एडअप किया तो 5 आ गया, डिवाइड में आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर बेस सेम है तो ऐड हो जाएंगी पावर्स 1 -4। दिस इज इक्वल्स टू 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, और नीचे आ रहा है 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, और यही हमारा क्या है? सोल्यूशन है। उससे हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता था कि हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में क्वेश्चन गिवन था और हमें कहा गया था कि आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि आपको साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन गिवन है और आपने इसको किस में लेके जाना है? ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके जाना है। तो अगर हम एक क्वेश्चन देखें अपना, तो हम क्या करते थे? कोई डिवाइड वाला देखते हैं। हाँ, ये देखें, यहाँ पे ये वाला अगर हम क्वेश्चन देखें जो अभी हम करके गए हैं यहाँ से, इस तरह का जब आपके पास क्वेश्चन गिवन होता था तो हम क्या करते थे? सबसे पहले पॉइंट खत्म करते थे। तो हम क्या करते थे? उसके लिए सबसे पहले 74 लगा देते थे। ठीक है, जो नॉन जीरो नंबर होते थे वो हम ऊपर लिख देते थे, और पॉइंट की जगह पे हम 1 लगाते थे, और जितने भी नंबर्स होते थे उतने जीरो लगा देते थे। 1 2 3 4 जीरो लगा देते थे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे 4 डिजिट्स थे तो मैंने 4 जीरो लगा दिया। उसमें इंक्लूड नॉन जीरो नंबर्स भी होते थे, जिस तरह 74 है ना, हम 74 को भी काउंट करते थे। मतलब यही नहीं कि सिर्फ हम जीरो को काउंट कर लेते थे और वो लिख देते थे, हम लोग नॉन जीरो नंबर्स को भी काउंट करते थे। तो 10 की पावर फिर 4 लिख देते थे, और वो फिर इस तरह 10 की पावर -4 में चला जाता था। ठीक है, तो बाद में पॉइंट लगाते थे, पॉइंट लगा के तो पॉइंट जब लगाते थे तो वो इस तरह की फॉर्म हो जाए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें ये देखना है कि उल्टा प्रोसेस चलेगा ना, क्योंकि ये हमें ऑर्डिनरी नंबर में थे तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन बनाया था, लेकिन अब हमें क्या करना है? साइंटिफिक नोटेशन से जाना है ऑर्डिनरी नंबर में। हम यहाँ से ये सारा प्रोसेस करते चलेंगे। अब हमारे पास है एक ही नंबर 6, तो माइनस में था तो हमने क्या किया? उसको लेके डिवाइड में, क्योंकि प्लस में चला गया। ठीक है, मतलब इस फॉर्म में था, माइनस की फॉर्म में था। देखिए, मैं हम लोग इस स्टेप पे खड़े हैं कि ये हमारे पास माइनस में था, तो इससे ऊपर वाला स्टेप ये है ना कि अब हम इसको क्या करेंगे? 10 की पावर -4 को नीचे ले जाएंगे, वो प्लस में चले जाएगी। तो मैंने यही काम किया है कि 10 की पावर -4 थी, मैं उसको डिवाइड के नीचे ले आई और वो प्लस में चला गया। उसके बाद 10 की पावर 4 का क्या मतलब है कि उसको 4 टाइम्स 0 लगा दो। यहाँ पे भी यही हमने किया था, हम लोग 4 0 लगा के ही हम लोग 10 की पावर 4 में आए थे। मतलब इसके बाद मुझे इस स्टेप में जाना है, तो वही मैंने काम किया। इस स्टेप में मैं इस स्टेप में आ गई, इस स्टेप से इस स्टेप में आई हूँ कि 10 की पावर 4 है तो 4 टाइम्स 0 लगा दिए। तो ये फॉर्म हमने कैसे बनाई थी? अब जो मेन बात है कि हमने ये वाली फॉर्म कैसे बनाई थी, हमने पॉइंट लगाया था और जितने डिजिट्स थे उतने हमने 0 लगा दिए थे। मतलब 1 2 3 4 डिजिट्स थे तो 4 0 लगा दिए थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 1 कितने 0 है? 1 2 3 4 4 0 हैं। तो हम क्या करेंगे? 6 लिखेंगे।
ठीक है। 6 एक नंबर हो गया, 0 2 नंबर हो गए, फिर 0 3 नंबर हो गए, फिर 0 4 नंबर हो गए। ठीक है, ये 4 नंबर हो गए, फिर हमारे पास पॉइंट होता था और ये 0 हम खुद से लगाते थे। जब हम अगर अभी भी हम इसका पॉइंट खत्म करना चाहें तो हम क्या करेंगे, पॉइंट की जगह पे 1 लगा देंगे, जो कि ये 1 आ गया। ठीक है, आगे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 है, दोबारा से ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा है आंसर। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी, क्योंकि पीछे से रिलेट कराने का मकसद यही था कि जो हम स्टेप करके आए उसको रिवर्स चलेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 5.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 है यहाँ पे। इसको क्या करेंगे अब हम, ये तो पावर है ही प्लस में, ऊपर वाली माइनस में थी तो हम उसको डिवाइड के नीचे ले गए थे, लेकिन ये तो है ही प्लस में। तो जब अगर आपके पास ये प्लस में है तो हम 5.06 तो ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लाई, अभी 10 की पावर 10 है तो इट्स मीन कि हम 10 0 लगा देते हैं। 1 2 3, हम डिवाइड में इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि पावर प्लस में है, माइनस में होगी तो डिवाइड में जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 0 लग गए। उसके बाद हमें क्या करना है, ये पॉइंट खत्म करना होता है। पॉइंट खत्म किया तो 506 ऐसे ही आ गया, पॉइंट की जगह पे लगाया 1, आगे कितने 0 हैं, 2 0 हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई ये सारा फिर 10 0 वैसे ही आ जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आ गया ऐसे 506, और इस 100 को मैं लिख सकती हूँ 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई, या 10 की पावर 2 ना भी लिखें अब, यहाँ से ये 2 0 इस 2 0 के साथ काट दें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 506, ये कितने 0 बच जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 बच गया। और यही हमारा, वैसे ये ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन हमें लेके जाना इसको किस फॉर्म में, ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, उतने 0 लगा देंगे। 506, आगे कितने 0 लगने हैं, 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 3 बच गए और ये 3 हो गए और ये। ठीक है, इस तरह से लगेगा। हमने यहाँ पे क्या किया, 506 ऐसे लिख दिया, और ये जब आपके पास 8 होता था तो हम ये वाले नंबर्स इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, जितने भी ऊपर 10 की पावर में होते उतने 0 लगा देते होते हैं। अगर मैं इसको आपका दिखाऊं, जो हमने पहले क्वेश्चन किया हुआ है, ये देखें। यहाँ पे क्या होता था, हम 96 एज इट इज़ लिख लेते थे, और जितने 0 होते थे ना उतना हम 1 लगा के 0 लिख लेते थे। अब देखो यहाँ पे 3 और 2 5 हैं, तो यहाँ पे हमने 5 0 लिख दिए हैं। तो यहाँ पे भी यही काम किया, 10 की पावर 8 है तो हमने 506 एज इट इज़ लिख लिया, और उसके आगे हमने 8 0 लगा दिए। उम्मीद समझ आ गई होगी। थर्ड पार्ट देखते हैं, वो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास ये है, हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, सबसे पहले 9.018 ऐसे ही आ जाएगा, और ये जो 10 की पावर -6 है नीचे जाके इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस करने के बाद हम क्या करते हैं, इस 10 की पावर जो 6 है इसको हम लोग खोल के लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, पॉइंट खत्म करना है, तो पॉइंट तो लगाएंगे नहीं, 0 1 8, पॉइंट की जगह पे लगाया 1, आगे कितने 0 हैं, 3 0, 3 डिजिट्स थे तो 3 0, मल्टीप्लाई ये वाली चीज़ वैसी आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 9018, और अगर हम इनको मिलाएं तो ये हमारे पास थे 6 0 7 8 9, तो 9 0 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 0 लगा दिए मैंने, तो 9 0 लगा दिए हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, 9 तो अब हम ऐसे ही कर लेते हैं, 9018 नीचे आ जाएगा 10 की पावर 9, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 9018 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। ठीक है, जब आपके पास माइनस की पावर होती है तो वो स्टार्ट की तरफ 0 जाते हैं। ठीक है, जब अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे आया था प्लस में, तो जब हमारे पास 10 की पावर में प्लस में आया था तो हमने 0 आगे की तरफ लगाए थे। ठीक है, 9506 लिख के उसके आगे 0 लगाए थे। लेकिन जब इस तरह आपके पास माइनस में आएगा ना पॉइंट, मतलब 10 की पावर में माइनस पावर आएगी, तो फिर हमने वो 8109 लगा के स्टार्ट की तरफ 0 लगाने हैं। अब हमारे पास -9 है तो 4 नंबर्स तो यही हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट, और फिर ये 0। ठीक है, ये इसके इक्वल आएगा। जब हमारे पास प्लस में होता है तो हम लोग नंबर लिख लेते हैं, मतलब ये नंबर लिख लेते हैं, ये +9 में होता है तो हमने इसका आगे 9 0 लगा देने थे। लेकिन जब आपके पास माइनस में होता है ना, तब आप ये नंबर्स भी इंक्लूड करते हो।
जैसा ये अब 4 नंबर्स तो यही हो गए, हमें -9 जीरो मतलब 9 जीरो लगाने थे स्टार्ट की तरफ, शुरू की तरफ लगाने थे। तो अब ये -9 है तो 4 नंबर्स तो यही हो गए, इसका मतलब 5 जीरो और लगाएंगे, फिर 5 जीरो और लगाए, फिर हमने लगा दिया पॉइंट, और फिर शुरू वाला जीरो हमने खुद से लगा दिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। उसके बाद एक लास्ट पार्ट बचता है 4, उसमें है 5.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। ठीक है, 7.865 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई इसको हम जीरो में लिख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 जीरो आ गए। उसके बाद करने हमें पॉइंट ख़त्म, 7.865 एज इट इज़ आ गया। इस पॉइंट की तरफ हमने लगाया 1, आगे 3 जीरो हैं तो 3 जीरो लगा दिए, मल्टीप्लाई 10 की आगे 8 जो है वो जीरो वैसे ही आ गए, 3 4 5 6 7 8। अब ये 3 जीरो इन 3 जीरो से कट गए, 7.865 ऐसे आ गए, कितने जीरो बचे, 1 2 3 4 5 जीरो बचे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब ये 5 जो पावर है ये प्लस में है, तो हम ये नंबर जब प्लस में होती है पावर तो हम 865 ये नंबर ऐसे ही लिख लेते हैं, और इसका कितने जीरो लगाने होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, 3 और ये 3। ठीक है, ये हमारा है आंसर।